Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and Board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 8 of class 12th. In this lecture we will discuss about mole fraction. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. But kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको केवल मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले सिखाने वाला हूं. मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 12th के सिलेबस के लिए सॉल्यूशन वाले टॉपिक से है. अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ये फर्स्ट टॉपिक से लिया गया है. तो चलिए सबसे पहले इसकी सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं और उसके फॉर्मूले क्या हैं, उसके आधार पर न्यूमेरिकल हम आसानी से निकाल सकते हैं. तो चलो लिखना स्टार्ट कीजिए. मोल फ्रैक्शन में यहां पर आपको लिखा रहा हूं मोल फ्रैक्शन द रेशो ऑफ number of moles of solute. सुन लीजिए ध्यान से एक बार. द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द total number of moles of all the components present in the solution is called the mole fraction of that component. ये इसकी सिंपल, इसमें थोड़ा सा चेंज करके और बता देता हूं मैं आपको, पहले समझ लीजिए. द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो लिखा है, तो इसे आप सॉल्यूट को वन कंपोनेंट मान सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट का भी हो सकता है और ये सॉल्वेंट का भी हो सकता है, इसलिए मैं ऑफ वन कंपोनेंट लिख देता हूं. ऑफ वन कंपोनेंट ratio of the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in the solution is called the mole fraction of that component. ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है. अब आप कंपोनेंट का मतलब समझ लें. कंपोनेंट का मतलब है कि यहां पर दो चीजें आपको यूज करना है, या तो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट. सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ये कंपोनेंट की जगह पर आएगा. अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम
जो फॉर्मूला बनाएंगे उसमें सॉल्यूट ऊपर आएगा, और अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट उस फॉर्मूले में ऊपर आएगा। मैं अभी फॉर्मूले में आपको जैसा सिखाऊंगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बड़ा सिंपल तरीके से यहां लिख लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए मैं यहां पर सॉल्यूट लिख रहा हूं, यानी एक कंपोनेंट है सॉल्यूट, यहां लिखा ना मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, तो वन कंपोनेंट सॉल्यूट भी हो सकता है, वन कंपोनेंट सॉल्वेंट भी हो सकता है। दोनों का हमें अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। अगर एक का हमें मोल फ्रैक्शन मालूम है तो दूसरा निकालने के लिए भी मैं एक सिंपल ट्रिकी फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो देखिए यहां पर हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं XB से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, नीचे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, से लिखेंगे स्मॉल n प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इसे हम कैपिटल N से लिखेंगे। ये देखिए ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। इसका मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का यहां पर लिखा जाएगा। इसकी लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क और कर देता हूं आपके लिए। ये देखिए ये आपका नीचे आ गया। ये हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है किसका, सॉल्यूट का। ऐसे ही हम दूसरा कंपोनेंट अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो ये सॉल्वेंट ऊपर आ जाएंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम XA से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऊपर सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट ब्रैकेट में से कैपिटल N लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नीचे क्या आएगा देखते हैं, डेफिनेशन को समझो जरा ध्यान से। डेफिनेशन में लिखा है नीचे किससे रेशो में लिखा जाता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसमें दोनों आएंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कैपिटल N। ये आ गया, ये सेकेंड नंबर का आपका फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यही डेफिनेशन में कहा गया है, हम आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो ये हमारा XA है, XB है और ये XA है। एक हमारा फॉर्मूला इसमें और बनता है, इसे आप तैयार कर सकते हैं, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1।
अगर आपको एक्स ए की वैल्यू मालूम हो तो एक्स बी की निकाल सकते हैं, एक्स बी की वैल्यू अगर आपने इससे निकाल ली है तो एक्स ए निकाल सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिए। ये है हमारा कंप्लीट मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा डिस्क्रिप्शन, यानी डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला, और इसके आधार पर हम आसानी से न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। और आप बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, थ्योरी कवर कीजिए अच्छे से, आपके सारे न्यूमेरिकल्स एक एक करके पूरा सिखाने वाला हूँ। थ्योरी कवर हो जाएगी, डेफिनेशन तैयार हो जाएगी, फॉर्मूला याद हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल निकालना फटाक से आपको सिखा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कंप्लीट सिलेबस आपको सिस्टमेटिक कराने वाला हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। 12th क्लास भी अच्छा होगा और कंपटीशन भी आपका अच्छा होगा। बस आपको क्या करना है, हर रोज़ वीडियो नियमित रूप से देखना है, कॉपी में नोट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, क्या आपकी कवरिंग हो रही है। सॉल्यूशन फर्स्ट टॉपिक है आपका इस वर्ष 12th क्लास के लिए। इस वर्ष 12th सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है, लेकिन कंपटीशन से नहीं हटा है, इसलिए हम उसे पढ़ाएंगे आपको। तो आप पूरे नोट्स बनाइए, आपके जब एग्ज़ाम होंगे तब आपके सारे नोट्स मेरे वीडियो लेक्चर से कंप्लीट हो चुके होंगे और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो चलिए, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।